नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जो आज अयोध्या के दौरे पर थे। उन्होंने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक ही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन से सभी कार्यकर्ता अयोध्या में मौजूद हैं, उनका धन्यवाद। राम मंदिर हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ आए हैं। 500 साल के इंतजार के बाद बाला साहब ठाकरे और करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हो गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या का विकास तेजी के साथ हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी के साथ मंदिर मिलने जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कुछ लोग हैं जिन्हें तकलीफ भी होती है, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। उन्हें हिंदुत्व की से एलर्जी होती है, ये बात उन्होंने कही। तो राम मंदिर के वास्ते अयोध्या के रास्ते, और इसके साथ साथ राम मंदिर के रास्ते सत्ता के वास्ते, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हम लोग का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई वो आपको सुनाते हैं। समझता हूं कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुंचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है। क्योंकि आजादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे। हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदुत्व, हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली है। एक हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। बाला साहब ठाकरे जी ने भी कहा है क्या हिंदुत्व है, उनके विचार क्या है वो बताए उन्होंने। और हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर के घर घर में, मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आज रामलला का दर्शन लेने के लिए मैं अयोध्या की भूमि पर जा रहा हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी दर्शन लेने जाऊं, आज संयोग बना, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ क्षण उनके साथ रामलला के दर्शन ले लूं, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सारी कार सेवाओं में, जय श्री राम, सारी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं, इसलिए मैं आज ये दर्शन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। सब अच्छा होगा। ये जो चल रहा है मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम भी धर्म के आस्था रखते हैं, इस प्रभु श्री राम के ऊपर हमारी भी आस्था है। हम भी बहुत बार अयोध्या जा चुके हैं। मैं तो 40 साल से जाता हूँ, आंदोलन में मैंने सहभाग लिया है, मैं उसमें से आरोपी हूँ उस लड़ाई में। लेकिन ये बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, शिवसेना के साथ। जब बाबरी का मुद्दा हो गया तो भाग गए थे हमको छोड़कर, लेकिन अब जा रहे गद्दारों की उंगली पकड़कर। तो आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देगा? आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये प्रभु श्री राम का उनका आशीर्वाद देगी? अगर प्रभु श्री राम के बारे में इतनी आस्था थी तो आप सूरत और गुवाहाटी में नहीं जाते भागकर, आप सबसे पहले अयोध्या में जाकर बैठते। लेकिन अयोध्या में आप जा रहे हैं। ये अयोध्या का जो उनका जो टूर है ना, ये भाजपा ने स्पॉन्सर किया है। ये भाजपा बीजेपी ने कहा है कि आप अयोध्या में चलो, क्योंकि उनको लगता है कि हम चले जाएंगे अयोध्या में, हम बार बार जाते हैं अयोध्या में, पूजा अर्चा करते हैं, वहां हवन करते हैं, महाआरती करते हैं सरयू के तट पर। ये हमारी कॉपी करते हैं, ये मिमिक्री कर रहे हैं हमारे। तो करने दीजिए, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट।
पब्लिक सब जानती है। तो राम मंदिर के रास्ते, सत्ता के वास्ते, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। नीरज दीक्षित हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी, अमरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी, और जल्दी हमारे साथ डॉक्टर धनुष होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और संजय द्विवेदी हमारे साथ होंगे, शिवसेना समर्थक उद्धव ठाकरे गुट से। शुरुआत आप के साथ अमरेंद्र त्रिपाठी साहब, क्योंकि आज गए हैं एकनाथ शिंदे अयोध्या, और अयोध्या में जाकर उन्होंने सीधा निशाना साधा उद्धव ठाकरे गुट पर, सीधा निशाना कांग्रेस गुट पर, कि पहले जो राम से परहेज करते थे अब राम की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राम के नाम से एलर्जी होती है कांग्रेस पार्टी को। आज एकनाथ शिंदे गए, देवेंद्र फडणवीस गए अयोध्या, कैसे देखते हैं आप? कैसी पहली प्रतिक्रिया सर आपकी, अमरेंद्र त्रिपाठी? एकनाथ शिंदे जी ने जो भी जाके वहाँ अभी बयान दिया, मैंने पूरा अभी बयान सुना उनका, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे एलिगेशन लगा रहे काम करने की बजाय। आप एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, या कह लीजिए तोड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे एलिगेशन लगा रहे थे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप जैसा सब लोग जानते हैं कि हमेशा भगवान शिव की पूजा करते हैं, और राम भगवान भी स्वयं शिव की पूजा करते थे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ही जो अयोध्या का था, सबसे पहले राजीव गांधी का टाइम ताला खुलवाया था। तो ये हमेशा दोहरी चाल से इसकी बातें करते हैं। इनको अपने स्वयं के राज्य को देखना चाहिए था, जो छोड़कर यहाँ पर जो पूजा करने आए हैं। अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा, हमारा एक धार्मिक देश है। लेकिन सबसे दुखद है कि अभी कुछ दिन पहले अभी ओले गिरे, बारिश हुई, जैसा भी जो शिवसेना के प्रवक्ता थे संजय राउत जी, उन्होंने एक बयान दिया इससे, तो उसको लेकिन तो करना चाहिए था। भगवान राम भी खुश होते, क्योंकि आप जनता की बातें सुनते, जनता की बातें करते, तो भगवान को भी अच्छा लगता। लेकिन ये जो शिंदे जी हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, बीजेपी कह रहे हैं कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज जनेऊ पहन के मंदिर जा रहे हैं, वो आज महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम हो रहे हैं। जो वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर पहले सवाल उठाते थे, कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप देख लीजिए, राम सेतु का जो हेरिटेज में शामिल करने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया। इनके जो भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान तो शायद आपको याद होगा, बहुत ही ट्रोल हुआ था, बहुत ही चला था सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। जो अब तो वो राज्यपाल बन गए, महामहिम, बीजेपी के नेता नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब राज्यपाल बन गए, उनको बड़े पद से नवाजा गया। उनका बयान सुना होगा आप लोगों ने कि कैसे इनका बयान आया, कैसे इनके मंत्री जो अभी किसी और पार्टी में कैसे बयान देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है, जाति के नाम पर लड़ना, धर्म के नाम पर लड़ना। आप ही कह रहे हैं कि 24 का चुनाव सर पर है, इसलिए ऐसा जो शिवसेना है, जो शिंदे गुट है, उसे राम की याद आ रही है। नहीं, बिल्कुल, राम पूरे देश के और सबको याद आनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारे आराध्य, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए कैसे भगवान राम ने सत्ता का त्याग किया था अपने लोगों की खुशी के लिए, और कैसे एकनाथ शिंदे जी हैं अपने लोगों से लड़के सत्ता के लिए जो विरोधी दल था गोद में जा बैठे और बात करते भगवान राम की। तो भगवान राम कभी भी ऐसे लोगों से न खुश होंगे, ना आशीर्वाद देंगे, लेकिन फिर भी उनका भला हो ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और सद्बुद्धि आए, जो उन्होंने तोड़ मरोड़ की है, जो चंद पैसों के लिए या जो ईडी या सीबीआई के डर से उन्होंने जो कार्य किया है, इससे वो दूर निकले। और जो वहां की जनता है उसका, जब तक जनता का जनादेश है, या जब तक कह लीजिए केंद्र की सरकार का उनके ऊपर हाथ है, जब तक मुख्यमंत्री है तब तक उनको सोचना चाहिए और वहां पर काम करना चाहिए। ठीक है, नीरज दीक्षित साहब, एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मेरी अयोध्या यात्रा से कई को दर्द और एलर्जी हो रही है। किस पर बोल रहे थे, निशाना साध रहे थे, किसको दर्द हो रहा है, किसको एलर्जी हो रही है? देखिए साहब, एकनाथ शिंदे जी ने उनकी तरफ इशारा किया था जो कि वर्षों से माननीय जो हमारे प्रभु श्री राम है उनके अस्तित्व पे उंगली उठा रहे थे। उनके तरफ गंभीर इशारा करते हुए उन्होंने बोला कि आज जब हम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया बनने के लिए, जब वहां पे पूजा अर्चना हो रही थी, तब कईयों के दिल के अंदर ये ठेस पहुंच रही थी कि काश हम लोगों ने इस मंदिर को पहले बनवा दिया होता, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे उंगली ना उठाई होती, तो आज हम लोगों का ये हक नहीं होता। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रभु श्री राम ने त्याग किया था। इनकी पार्टी बताए कि क्या राहुल गांधी जी ने त्याग किया है? वो तो आज भी अपने सपने देख रहे हैं कि किसी प्रकार हमारी कहीं से जगह बन जाए, कि पूरा परिवारवाद उसके अंदर समाया हुआ है। कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, अगर कोई नहीं तो उसमें किसी ना किसी ऐसे को बैठा दिया जाए जो कि इनके इशारे पे ऐसे ऐसे डोलता फिरे।
ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 125 करोड़ की जनता ने समर्थन दिया। तो हमारा शुरू से एजेंडा था कि प्रभु श्री राम मंदिर के बनना चाहिए, और तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जनता ने उनको चुन करके भेजा। भाजपा पे लोगों ने विश्वास किया, उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, और खड़ी होकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां पे प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और वो ऐसा मंदिर बनेगा कि एक दिन ऐसा आएगा। आज तो मेरे को बड़ी ठीक है, डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। धनोज जी, उसी अंदाज में शुरुआत कीजिए 2 लाइनों के साथ। शुरुआत आपसे ये सवाल ये है, शुरुआती सवाल, कि मायने क्या हैं इस अयोध्या दौरे की? एकनाथ शिंदे अयोध्या जाते हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में जाकर रामलला के चरणों में शीश नवाते हैं और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी साथ रहते हैं। इसका किस नजरिए से इसे देखा जाए? आपके राजनीतिक तजुर्बे के चश्मे से, पत्रकारिता के तजुर्बे के चश्मे से क्या तस्वीर दिख रही है? मुझे दीजिए भाई साहब, मैं भी जुड़ा हूँ, संजय द्विवेदी जुड़ा हूँ, शिवसेना उद्धव। डॉक्टर धनोज कुमार, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही, मेरी आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। वफा की आरजू करना चाहिए, श्री राम है आत्मा हमारी, उसके लिए लड़ना और मरना चाहिए। अब क्यों लड़ना और मरना सर? राम का मंदिर तो बन ही रहा है। मेरी बात नहीं, बन ही नहीं रहा, बन गया। हाँ, बन गया मतलब? सुन तो, किसी को अगर गलफत है, किसी अगर कोई आदमी मुगालते में है, हाँ, कोई आदमी जानबूझ के बेवकूफ बन रहा है, हाँ, ये उनको मुबारक। आज पूरे विश्व को पता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, और उसका जो खुलने का जो घोषणा कर दिया है, अगले साल जो डेट दे दिया है, ठीक है, दिन रात वहां काम चल रहा है। हाँ। ये जो लोग हैं जो राम को ही नहीं मानते थे, ये जो लोग हैं, जितने लोग, इनको कब सद्बुद्धि आएगा ये कहना मुश्किल है। ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, इनको पता है इनके दुर्गति का, क्योंकि ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही है प्रभु श्री राम, हजारों साल से। इनके जो बाप दादा, में विरोधियों की बात करूँ, विरोधियों के भी बाप दादा के प्रभु श्री राम, मुझे समझ में नहीं आता जो विरोध करते हैं। अरे एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और आपको पता है कि एकनाथ शिंदे क्यों अलग हुआ उद्धव ठाकरे से? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, बाला किशन ठाकरे, उन्होंने हिंदुत्व के बल पर राजनीति किया, और उद्धव ठाकरे बाईपास हो गए, इसलिए उनको बाईपास कर दिया गया प्रभु श्री राम। क्योंकि आपको याद होगा कि उनके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात किया, उसको जेल भेज दिया गया। आज वो कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है, ना पानी के लिए है, ना शरबत के लिए है। तो लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 24 से पहले एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा संकेत और संदेश क्या दे रहा है? एक ही संकेत संदेश है, हाँ, कि सब जितने भी हिंदू हैं, हाँ, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी राम के अनुयायी है, उनका एक ही मकसद है, और वो मकसद है हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान का भला, हिंदुस्तान की उन्नति, हिंदुस्तान का मान मनोबल, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति। हिंदुस्तान जिधर भी देखो, पूरब देखो हिंदुस्तान, पश्चिम देखो हिंदुस्तान, दक्षिण देखो हिंदुस्तान, चारों दिशा में देखो हिंदुस्तान। जैसे आप देखिए मुस्लिम देश जय श्री राम बोलते वहां के राजा, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, वो भी कहते जय श्री राम। लेकिन आज हमारे भारत में कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो इनको नेगेटिविटी में लेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंडिया वॉइस के माध्यम से, कि उनको सद्बुद्धि आए और कम से कम पश्चाताप करे कि अब तो छोड़ दो नफरत फैलाना, कि प्रभु श्री राम जो है प्रभु श्री राम सर्वेश्वर है, पूरे विश्व का मालिक है, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, मैं इशारे शब्द में कह रहा हूँ, पूरे विश्व का मालिक। उनके आराध्यों के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ दे, उनके अनुयायियों के ऊपर टिप्पणी करना
छोड़ दे और वो लोग भी राम के शरण में आ जाए, राम के शरण में आ जाए, चाहे वो जो कोई भी हो, वो राम के शरण में आ जाए। ठीक है, संजय द्विवेदी साहब हमारे साथ प्रवक्ता हैं शिवसेना के, शिवसेना समर्थक हैं और उद्धव गुट से आते हैं। संजय द्विवेदी, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी, सीधा हमला बोला एकनाथ शिंदे ने, और उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए कुछ लोगों ने पिता का वचन ध्यान नहीं रखा, यानी कि ऐसा नहीं, सीधा सीधा हमला उद्धव ठाकरे पर, पिता का वचन याद नहीं रखा, यानी कि बाला साहब ठाकरे साहब का वचन याद नहीं रखा। क्या आपकी टिप्पणी सर, क्या कहना चाहेंगे संजय द्विवेदी? लंबी बातचीत हो गई तो जी, मुझे समय दीजिएगा, लंबी बातचीत करनी पड़ेगी हमको। हाँ सर, पूरा समय है। एक एक बात में समझ देना पड़ेगा। हाँ, शिंदे जी शिवसैनिक है नहीं, क्यों? इसलिए नहीं शिवसैनिक है कि उन्होंने कहा गद्दारों को जूते मारो 4। बाला साहब ठाकरे का नियम था कि गद्दारों को जूते मारो 4, लात मार दो उनको गद्दारों को। तो गद्दार असम सरकार के मुख्यमंत्री तो हमको सिखाएंगे कि शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है। अब आइए, अब असत्य पे सत्य की विजय होती है। क्यों? असत्य पे सत्य की विजय। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है? चाहे आयोग द्वारा जो असंवैधानिक जो भारतीय जनता पार्टी की संघ में है, उसके द्वारा उन्होंने सिंबल ले लिया, शिवसेना ले ली, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमारा मुकदमा चल रहा है। जो उन्होंने सरकार बनाई, कोर्ट ने क्या कह दिया? सुन लीजिए पूरी बात। मैं नहीं बोला, आपका बकवास क्यों सुनेगा कोई? मेरी बात सुनो। एक एक करके धनुष कुमार, एक एक करके, लड़ाई मत लड़िए सर, एक एक करके सर, एक एक करके। सुनने पहले तब बात करना मुझसे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हिंदुत्व के लिए आप दुर्गति क्यों हुई ऐसी? अरे सुनो तो पहले, चुप रहे, इनको चुप कराइए भाई साहब। धनुष कुमार, एक एक करके सर, धनुष कुमार, जब आपकी बात चल रही थी तो संजय द्विवेदी बीच में इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। अब संजय द्विवेदी बोल रहे हैं तो धनुष कुमार आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपके पास मैं वापस आऊंगा, आपको मौका मिलेगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। फिलहाल जो वक्त है वो संजय द्विवेदी का है, शिवसेना समर्थक है उद्धव गुट से। संजय द्विवेदी को अपनी बात रखने दीजिए। धनुष कुमार, आपके पास मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा सर बोलने का, बारी बारी से एक एक करके। जब आप बोल रहे थे संजय द्विवेदी ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं है, मैंने क्यों कहा? शिंदे जी ने इंदिरा गांधी समर्थन दिया, सुशील कुमार मोदी समर्थन दिया, इमरजेंसी जो लगी थी आपातकाल उसको समर्थन दिया। तो शिंदे जी को पता ही नहीं ना, लेकिन शिंदे जी 50 हो के एकदम ओके है। आज असत्य पे सत्य की जीत होगी। मैंने कहा आपसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के क्या कैरेक्टर था, अभी मेरे कार्यकर्ता ने बताया। 14 साल उन्होंने वनवास झेला, और जहां वो जीतते थे वहां चाहे वो जीते हो लंका में रावण को मार के, और उन्होंने सुग्रीव को बनाया राजा। सुग्रीव को मार के उन्होंने किसको राजा बनाया? सबको राजा बनाया। लेकिन संजय द्विवेदी ये कहा था, एकनाथ शिंदे ने कहा सत्ता के लिए कुछ लोगों ने पिता का वचन याद नहीं रखा। सुन लीजिए बाला साहब ठाकरे का वचन याद नहीं रखा, कांग्रेस से एनसीपी से गठबंधन कर लिया, बीजेपी कमला भाई हिंदुत्व की राह पर नहीं चली शिवसेना। मेरी बात सुन लीजिए, हिंदुत्व की राह भी चल रही थी ना। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। बाला साहब ने कांग्रेस को हमेशा समर्थन दिया, जो शिंदे जी नहीं जान रहे हैं, जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तो कांग्रेस समर्थन अगर बाला साहब ने दिया है। अगर हमने कांग्रेस एनसीपी से सरकार बना ली, 80 घंटे सरकार किसके द्वारा बनाई थी? 2014 में बीजेपी सरकार किसके द्वारा बनाई थी? तो जो उसमें शामिल थे एनसीपी के लोग, उनके साथ सरकार बनाई। आज वो जेल में, क्यों जेल में भाई? अजीत पवार जी क्या कहते थे कि चक्की पिसवाएंगे, उनके संग 80 घंटे सरकार बनाई। क्यों बनाई भाई? जिससे चक्की पिसवा रहे हो आप, उसके संग सरकार बना रहे हो आप। देखिए दोहरी मानसिकता। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए देश में। मैं भी कहता हूँ भ्रष्टाचार को कोई पार्टी हो नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आरोप आप लगाते हो। जब 3 साल शिवसेना सरकार चली तो सरकार पे आरोप कितने लगाए? 100 करोड़ फलाना ढिमाका
और जिनके जो विधायक थे, हमारे जो सांसद थे, उन पे आरोप किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए, वो मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। यह भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार कैसा है भाजपा का? मैं सुनना चाहता हूँ, भाजपा प्रदर्शन में सुनना चाहता हूँ कि भाजपा का भ्रष्टाचार का जो बयान है वो कैसा है, मुझे बताएं वो। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। अब डॉक्टर धनुष कुमार जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहली बात तो इन्होंने अभी उदाहरण दिया 2-3, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छे उदाहरण दिए। तो उदाहरण इन्हीं के ऊपर फिट बैठ गया, क्योंकि इनके यहाँ कोई सुग्रीव नहीं थे। क्या उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बन रहे थे उस दिन एकनाथ शिंदे इनको दिखाई नहीं दिया था क्या? अगर ये बात कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी का, क्या बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बने? उन्होंने बनाया सबको, कम से कम उसको समझना चाहिए। सर अलग ही होना। सर मुझे आपने क्या बोला? समय मेरे को सुन लो ना, आप 10 घंटा समय लेना, पहले मेरे को सुन लो आप। मैं क्या बोलता, मेरे को सुन। बाला साहब ठाकरे आइडियोलॉजी को किसने हनन किया? खुद उद्धव ठाकरे ने। किसने उसका गला घोटा? खुद उद्धव ठाकरे ने। समझौता करने के बजाय एक बात जवाब दे रहा हूँ। अरे पहले सुन लो भैया, 10 सेकंड सुन लो। बिल्कुल मैं क्या बोलता मेरे को सुन तो लो। हाँ, मैं क्या बोलता मेरे को सुन तो लो। सुन लो। अब बस सुन लो, तसल्ली तो रखो। अगर अपने आपको श्री राम के अनुयायी कहते तो तसल्ली तो अगर ये सुन रहे होते तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते, इनको आदत है ना सुनने की। 14 साल के लिए बर्दाश्त करो। समय दे मुझे। जी 14 साल के लिए बर्दाश्त करो। देखिए, शिवसेना में जो परंपरा रही शिवसेना का, पूरे महाराष्ट्र को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है शिवसेना की परंपरा। उस परंपरा के साथ उद्धव ठाकरे न्याय नहीं कर पाए। उन्होंने भी राजा बनने का ख्याल और उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा की क्या गलती है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर है। इन्होंने अपनी परंपरा तोड़ दिया, बोला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर ये इतने ही अच्छे होते और बाला साहब ठाकरे के अनुयायी होते उद्धव ठाकरे, वो खुद नहीं बनते, एकनाथ शिंदे को बनाते। तो इसलिए ये सब कहना कि हिंदू के साथ कौन नहीं है, वो पूरा महाराष्ट्र पूरा देश बात पूरी हो गई। मैं कुछ कहूँ? एक मिनट पूरी हो गई तो अब कहूँ मैं आपसे कुछ। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है एकनाथ शिंदे का। इनकी बात जवाब दे दो। मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट का टाइम दीजिए। एकनाथ शिंदे का जो महत्वपूर्ण बयान आया पीसीआर, वो हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। क्या कुछ नया बयान सामने आया एकनाथ शिंदे का, सुनिए। सुना दीजिए, फिर मैं आता हूँ। लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुटला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे फैक्शन का कहना यह है कि उनका दिखाया हुआ रास्ता था राम मंदिर का, जहां आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का रास्ता किसी को दिखाना पड़ता है क्या? वो लोग ऐसा अभी उनको हम लोगों ने सही रास्ता दिखा दिया है। सर, इससे कितना 24 को अभी उनको कहाँ का रास्ता दिखाया मालूम है ना आपको? ठीक है, ये इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। आज मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहा हूँ, इसका बहुत समाधान आनंद है। सर, क्या मैसेज? ठीक है, चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय द्विवेदी साहब, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि सही रास्ता दिखाया उद्धव ठाकरे को हमने, कहां थे कहां से कहां ला गए, राम मंदिर का रास्ता आपने नहीं दिखाया था। संजय द्विवेदी, मेरी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी खराबी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर चर्चा का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे के साथ सियासत अपने चरम पर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
तो 24 के वास्ते राम मंदिर के रास्ते, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर आपको सुनाते हैं एकनाथ शिंदे का वो बयान जिससे मचा हुआ है सियासी घमासान। सुनिए। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे फैक्शन का कहना यह है कि उनका दिखाया हुआ रास्ता था राम मंदिर का, जहां आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का रास्ता किसी को दिखाना पड़ता है क्या? वो लोग ऐसा अभी उनको हम लोगों ने सही रास्ता दिखा दिया है सर। इससे कितना 24 को अभी उनको कहाँ का रास्ता दिखाया मालूम है ना आपको? ठीक है, ये इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। आज मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहा हूँ, इसका बहुत समाधान आनंद है। फिर क्या मैसेज देना है? तो सियासी घमासान मचा हुआ उद्धव ठाकरे गुट के अलावा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे और सीधा उद्धव ठाकरे पर उन्होंने हमला बोला, कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला। हमारे साथ नीरज दीक्षित हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ धनुष कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ और संजय द्विवेदी साहब हैं, शिवसेना समर्थक हैं उद्धव गुट के। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने कहा कि मंदिर भी बन गया और तारीख का भी बता दिया है कि 2024 के पहले भूमि पूजन राम मंदिर का। जी मैं बिल्कुल आपकी बात आता हूँ। अभी डिस्कशन चल रहा था तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उसी चीजों पे आता हूँ। आज के समय की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक सदस्य बन के आते हैं, वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी की ही बात करते हैं। उनको निष्पक्ष रूप से बात करनी चाहिए। चलिए खैर, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता उन्होंने एक बात कही थी, त्याग की बात की। गांधी परिवार कांग्रेस ने क्या त्याग दिया? तो इनसे एक कहावत लगती ना, 100 चूहे खा के दिल्ली चली है उसको। तो भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जी, जिन्होंने पूरी जवानी भाजपा को दी, अपना पूरा समय भाजपा को दिया, आज उसको किनारे लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा त्याग की राजनीति, उसका उदाहरण माननीय सोनिया गांधी जी है। कैसे 2004 में उनके पास प्रधानमंत्री पद का ऑफर था और उन्होंने ठुकरा दिया। राहुल गांधी जी हैं, कैसे 2009 और 10 में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जीए बनेंगे। उन्होंने कोई मंत्रालय में पद भी लेना उचित नहीं समझा। और आगे भी राहुल गांधी ने कई बार कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि देश आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका एक उद्देश्य रहा है कि कैसे अपने व्यापारी मित्रों को लाभ उठाए। चलिए आते हैं, आज जो बात चल रही थी राम मंदिर को लेकर, उस पर देखिए उन्होंने शिंदे जी ने बात कही है, जो अपने विचार उन्होंने रखे हैं, हो सकता है उनका अलग मत हो, लेकिन फिर सेना के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना, खासकर उद्धव जी के ऊपर, वो उनके लिए उचित नहीं है। आपने कुछ वर्ष पूर्व तक उनके साथ काम किया, आप उनके नीचे काम कर रहे थे, आज आपके ऊपर सत्ताधारी पार्टी का हाथ क्या आ गया, आप उड़ने से लग गए, ये बहुत ही गलत है। और रही बात राम भगवान की, तो राम भगवान ने सबको मार्ग दिखाया है। हम सब उनके अनुयायी हैं और भगवान है। वो पूरे भारतवर्ष में पूजा होती है उनकी, और उनपे किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह उनपे है जो राम मंदिर के नाम पे उनके चंदे का गबन करते हैं। संदेह उनपे है जो राम मंदिर के नाम पे ट्रस्ट से उनका चोरी करते हैं। संदेह उनपे है जो राम भगवान के नाम पर धर्म की रोटियां सेकते हैं। संदेह उनपे है जो राम के नाम पर लोगों को भाई से लड़वाने का कार्य करते हैं। अरे राम भगवान से वो भगवान से जिन्होंने अपने परिवार में सुख शांति के लिए सब कुछ त्याग दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं? सत्ता के लिए भाई से भाई लड़ाने का कार्य करते हैं। जहां इनकी सरकार है या जहां की सरकारें नहीं है, वहां भी लोगों को लड़ाने का कार्य इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आज जो महाराष्ट्र का हालत देख लीजिए, गंदगी में नंबर 1 पे जा रहा है। जो आगे चौल के रहने वाले लोग, उनको 2 समय का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कि हमें ये करना चाहिए, वो करते हैं। अरे भैया, पहले जो बेसिक प्रायोरिटी है ना, उनको तो पूरा कर दो, उसके बाद आप आओ यहाँ पे, उसके बाद आप चर्चा करो। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए पूजा करिए। भगवान भी कहते हैं कि आप पहले जो आपकी जनता है, राजा का प्रथम कर है जनता की सेवा करना, आप पहले वो कर लो। आप कृपा पात्र मुख्यमंत्री हो, आपको खाली का भाषणबाजी के लिए रखा गया है।
कि आप आओगे खाली भाषण देके चले जाओगे, आप आए आपने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या जो पीएमओ ऑफिस या कह लो जो नागपुर से लिख के जाता है ना, उनके लिए नागपुर से लिखा जाता है चिट्ठी कि आज आपको ये बोलना है, शिंदे जी वही सुन पढ़ देते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। शिंदे जी एक उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो बिल्कुल अपनी जो स्वयं की सूझबूझ है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए और उनको हमेशा उसी को लेकर कार्य करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में सोचने के लिए बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना खुद का थिंक टैंक है, वो सोच रहा है। अभी आपने चुनाव देखा, पिछले चुनाव हुए, हिमाचल कांग्रेस जीता, कर्नाटका हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के राज्यों में जीतने वाले हैं। 24 का कांग्रेस का पूरा क्लियर स्टैंड है कि कैसे धर्म की राजनीति की बजाय शिक्षा। नहीं, ये बात तो कहा जाता था ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। 2014 में ये मुद्दा जबरदस्त बना था। बिल्कुल था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि मैं अध्यादेश लेके आएंगे, हमारी सरकार आ जाए, हम अध्यादेश लेके आएंगे, वो मंदिर बने। वरना कहते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसको ये लोग कैश करने में जुट रहे हैं, उसको वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है और सिक्योरिटी लेने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, चंदा आप लोग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी पर्ची लेके काटने के लिए घूम रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों को ऐसे इन्होंने एक इवेंट सा बना दिया। अरे भगवान है, पूजा को इवेंट तो ना बनाओ कम से कम, लेकिन इनके लिए हर चीज एक चुनावी इवेंट है। 24 का चुनाव आएगा तो राम मंदिर का मतलब 22 से चुनाव शिलान्यास होता है, 24 से पूरा होता है। लेकिन धनुष कुमार ये बात तो स्वीकार की, ये बात तो स्वीकार करी के कहते थे कि हाँ मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती थी। बिल्कुल, तारीख इन्होंने कहाँ बताई? तारीख तो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। मैं इनको सुन रहा था, हाँ। मैं अभी ये कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, इनकी झुंझलाहट, इनकी देखिए क्या कहा। अरे डॉक्टर धनुष कुमार हिंदू है और प्रभु श्री राम पर ऐसी पत्रकारिता कुर्बान, अगर लहू भी देना पड़ा समय दीजिए, मुझे बोलना पड़ेगा बार बार, और 2 धारा में नहीं बहने वाले हिंदू लोग। मुझे समय दीजिए, सबको पता 10 है। सेकंड दीजिए। अगर मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मुझे आप धर्म की राजनीति मत बताइए, मुझे मत बताइए कैसे पूजा करनी है, कैसे भगवान को पूजना है। भगवान की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, यहाँ भगवान की श्रद्धा दिल में है, सुबह पूजा करके आते हैं। तो इन चीजों का ज्ञान धर्म के नाम पे हमें मत दीजिए, मुझे मौका दीजिए ना। दुर्गति जो एनसीपी की हुई, दुर्गति जो उद्धव ठाकरे गुट की हुई, पहले सुन लो थोड़ा। प्रभु श्री राम के विषय में बोलने से पहले सुनना बोलिए आप पहले दिल में हाथ रख लो। जिसने प्रभु श्री राम की आलोचना की, मुझे मौका दीजिए, वो जवाब देता हूँ। आलोचना के लायक भी नहीं है। जवाब दे रहा हूँ भाई इनका, थोड़ा सा सब्र रखो। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे मौका दीजिए। जवाब भाई पहले मुझे तो सुनो। जवाब दे रहा हूँ मैं आपका इस बात का। अरे पहले सुनाने जवाब देते। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन नीरज दीक्षित तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अयोध्या आए, तो इसको लेकर कुछ लोग 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। नीरज दीक्षित, पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पे भाई भाई में आपसी लड़ाई करवाती है, और फिर तुरंत उसके बाद बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला है ये तो। अरे भाई, अब आप पहले तय कर लीजिए कि आप राहुल गांधी बनना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। आप ही को नहीं पता कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उंगली उठा रहे थे, जनता ने उन्हें बहुत बड़े खड़े होकर के और सबके सामने भीख मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, आप हमें वोट दे दीजिए, हम गणेश भी पहन लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ऐसे करने से जनता नहीं बहकने वाली। जनता ने काम देखा है, जिसको आप इल्जाम लगा रहे हैं ना कि भाषण देता है, हाँ वो स्टेज पे खड़े होकर के अपने काम गिनवाता है, काम गिनवाने के बाद बोलता है कि मेरे को परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, मेरे को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, और मैं स्टेज के अंदर काम करके दिखाऊंगा। इतनी सड़क के अंदर उन सड़कों में एक रुपये का कभी घोटाला नहीं हुआ। है कि दो देश महायुद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन संजय देवड़े साहब कुछ तो मजबूरी रही होगी कि
एकनाथ शिंदे ने बगावत की राह चुनी संजय द्विवेदी। प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सर अपनी बात रखिए ना। संजय द्विवेदी से मैंने सवाल किया है, अभिनंदन त्रिपाठी, नीरज दीक्षित, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता है सर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, आप दोनों बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता है सर। ऐसे आप बहस करेंगे तो जनता क्या समझ पाएगी, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, जनता इसका सारे नहीं समझ पाएगी सर चर्चा का। तो आप दोनों से मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़कर एक एक करके सर अपनी बात रखें। अभिनंदन त्रिपाठी जी आप भी, नीरज दीक्षित जी आप भी, दोनों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, यार मानेंगे नहीं। वेरी गुड। संजय द्विवेदी साहब, संजय हाँ, द्विवेदी मुझे समझ दीजिए जी सर। एक बात जवाब देना उनका। हाँ, कोर्ट ने ताला खुलवाया, राजू गांधी के सामने कोर्ट ने ताला खुलवाया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, हाँ, ढांचा उन्होंने गिरवा दिया। 4 घंटे वो पूजा करते रहे और ढांचा गिरवा दिया। तो कांग्रेस क्या कहे कि सर ढांचा उन्हें गिरवाया, लेकिन ये आस्था और विश्वास का विषय है, ये लेने का विषय नहीं है कि हमने करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री बनने का ऑर्डर दिया। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि साहब मैं मंत्री बनवा रहा हूँ। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई, झूठ मत बोलो। दूसरी बात सुनिए आप, जो अभी भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे, अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए, अरे चुप रहिए आप। धनुष कुमार एक एक करके, धनुष कुमार प्लीज सर, प्लीज सर, मैं नहीं बोला सर दंगल मत कीजिए ना सर डिबेट में प्लीज, एक एक करके बात रखने दीजिए अपनी। सिंधे जी भारतीय जनता पार्टी प्रता कह रहे थे, सिंधे जी को मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, अगर आप आज मंदिर दर्शन करने आए हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार मर्यादाओं सबका ध्यान रखना चाहिए ना। पिताजी ने कहा 14 साल का वनवास, राम जी चले गए 14 साल के लिए, वहां पे उनका सीताहरण हुआ, उन्होंने रावण को सबक सिखाया, बारिश सबक सिखाया और लेके दोबारा फिर आए। भरत जी ने चढ़ाऊ रखे, उनकी चढ़ाऊ रखे, गद्दी चढ़ाई 14 साल। तो ये संस्कार है। शिंदे जी क्या है, असंवैधानिक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कहाँ जोड़े थे उन्होंने? बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी को समर्थन किया, सरकार बनाई, आपातकाल समर्थन किया। तो आज क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं शिंदे जी? अरे शिंदे जी ने 50 होके एकदम होके, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, 50 होके एकदम होके लेके सरकार बना ली संवैधानिक। माननीय सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रहा मुकदमा, चुनाव आयोग ने जो सबको समर्थन दिया है, शिवसेना दी है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। आप देखिएगा एक दिन सत्य पे असत्य की जीत, असत्य पे सत्य की जीत होती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये कहीं नहीं रहेंगे, न बीजेपी के रहेंगे, न कहीं रहेंगे। बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। नीरज दीक्षित कितना भी बोल लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी जनता नहीं सुन पा रही है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, मैं आपको नहीं सुनने दूंगा। आपको म्यूट कर दिया सर आपको। नीरज दीक्षित कितना ही बोल लीजिए। हाँ, बात करिए सर अपनी पूरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि माननीय शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए नहीं समझती है। आज देवेंद्र फडणवीस जो है क्यों आ गए भाई एकदम से? इनका कोई कार्यक्रम नहीं था। क्यों? कि ये शिंदे जी को अपमानित करना चाहते हैं, इसलिए आए, इसलिए आ रहे हैं। आज तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, हम सरकार में थे, हम मंदिर दर्शन करने आए। तो ये आप इस चीज को देखिए आप, तो ये चीज जो हो रही है, जितनी चीजें हो रही हैं, ये भगवान श्री राम की मर्यादा, जो संस्कार है, मर्यादा है, उनका पालन कहाँ कर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं मैं दर्शन करने आया हूँ। अरे तो जनता देख रही ना। आप 4 दिन बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट आदेश आएगा। तो दर्शन करने नहीं आए थे तो किस लिए आए थे? राजनीति करने आए थे क्या संजय द्विवेदी? किस चीज की राजनीति? चलिए, नहीं देवेंद्र फडणवीस क्यों आ गए? चलिए, मैंने मान ली बात आपकी, उनका तो नाम ही था, वो क्यों आ गए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, यह भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस क्यों आ गए भाई? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, शिवसेना ने कभी भी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कभी भी मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं की, ना पैसा लिया ना कुछ किया। शिंदे जी को राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। बस देवेंद्र फडणवीस क्यों आ गए? कार्यक्रम था शिंदे जी का, ठाकरे का बयान सुना दीजिए जो दिए। मैं सबका बयान सुन रहा हूँ,
अरे मैं सबका क्या सुना हूँ भाई साहब, आप मुझे क्या सुनाओगे भैया? अरे आज के नेता हो, 35 साल के नेता हो, आज तो पता चलता है काम बाला साहब ठाकरे के बारे में आप जान लीजिए। बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी समर्थन किया था। आज उद्धव ठाकरे ने एनडीए सरकार बना ली है। आपने आरजेडी जेडीयू तोड़ के सरकार बनाई। कौन आपसे पूछ रहा भाई? आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आप निर्णय ले सकते हो। पीडीपी सरकार बनाई आपने, मायावती ने सरकार बनाई, जो कहती थी जूता मारो सालों को, जो कहती थी जूता मारो सालों को, उसके सरकार बना दिया आपने। ब्राह्मणों को जूतों मारो सालों को। लेकिन नीरज दीक्षित, जो बात बार बार कही जाती है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, तो पेटेंट बीजेपी समझती है राम मंदिर पर अपना, हिंदुत्व पर अपना। राम मंदिर तो सबका है और हर देशवासी, हर हिंदू चाहता था राम मंदिर बने। और राम मंदिर की तारीख तो कोर्ट ने तय की थी ना, राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट ने दिया था, फैसला पक्ष में आया प्रभु श्री राम के, तभी राम मंदिर बना। तो बीजेपी का पेटेंट इस पर क्यों? राम मंदिर पर शिवसेना का या बीजेपी का? राम मंदिर शिवसेना ने बनाया, बीजेपी बनवाया? राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया ना। नहीं, यूपीए की गवर्नमेंट होती क्या हो जाता क्या? एक सेकंड, नीरज दीक्षित म्यूट है, जरा खोल दीजिए पीसीआर। नीरज दीक्षित का ऑडियो डाउन है, खोल दीजिए। नीरज दीक्षित, कांग्रेस ने बना रहा हूँ आपके पास नीरज दीक्षित सवाल सुना। आप उम्मीद करता हूँ इनसे भी चुप करवाइए, नहीं तो इनका म्यूट करवाइए। ठीक है, देखिए वो तो आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं सर। सर्वोच्च न्यायालय मनोज कुमार तो आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं, आपने म्यूट को करा रहे हैं। राम मंदिर के लिए अपना फैसला दिया, ये दुनिया जानती है और हम भी बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के तहत ये सारे फैसले आए। लेकिन इसके सर्वोच्च न्यायालय में एक सरकार की तरफ से भी पक्ष जाता है कि इसमें सरकार का क्या रुख है। सरकार अगर इसमें कोई आगे आने वाले समय में किसी तरीके का कोई कलेश, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसमें सरकार का क्या स्टैंड होता है, वो सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ सर्वोच्च न्यायालय में रखा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, अब ये भी तो बोलेंगे इस तरीके से नहीं होगा, या तो फिर मुझे भी पूरा मौका दिया जाए तो उस तरीके से बोलने का। एक एक करके सर, एक एक करके। हाँ, तब आप कहाँ से? मैं कह रहा हूँ सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा। सरकार कौन थी? सरकार वही थी जो कि 125 करोड़ जनता ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत इस मंदिर को बनवाने का काम किया। कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि अगर कोर्ट हमारे हाथ में फैसला देगा, अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, तो इस देश के अंदर किसी तरीके का कोई कलेश नहीं होगा। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर, उसके साथ में ही हमने थोड़ी दूर पे ही उस भव्य मस्जिद जो कि सबसे बड़ी इस मस्जिद होगी इस देश की, उसके लिए भी हमने वहाँ पे जगह अलॉट करवाई है। केवल हमने अपने जगह आपने अलॉट कराई। एक सेकंड, नीरज दीक्षित क्या कह रहे हैं? जगह आपने अलॉट कराई है? नहीं, हमने सरकार की तरफ आप सुप्रीम कोर्ट है क्या? जगह दी जानी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट है क्या नीरज दीक्षित? बीजेपी सुप्रीम नहीं, कोर्ट? मैंने क्या बोला? सरकार आप कह रहे हैं जगह हमने अलॉट कराई है? सरकार अपना पक्ष रखती है। कोर्ट आपका है क्या? नई व्यवस्था आपकी है क्या? हमने तो बोला ही नहीं। आपने कहा कि हमने मस्जिद के लिए जमीन अलॉट कराई है। अमरिंदर त्रिपाठी को ऑडियो खोल दीजिए पीसीआर। अमरिंदर त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो खोलिए इनका। अभी आपने अभी आप कह रहे हैं कि हमने कुछ बोला ही नहीं। आप 10 सेकंड के अंदर अपनी बात से पलट गए। आप और ये गलती आपकी नहीं, घमंड है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, सत्ता में जब आते हैं वो अपने आप को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, कर्नाटक में भाजपा के नेता कहते हैं कि अब तो हम भाजपा में आप वोट नहीं दोगे, हम ईवीएम से जीत लेंगे। तो ऐसे अलग अलग बयान जो घमंड से लबरेज होते हैं, घमंड से भरे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये भारत देश की जनता है, ये घमंड तोड़ेगी। यहाँ पर बड़े बड़े आए और चले गए, यहाँ पर घमंड रावण का भी नहीं रहा तो आपका भी नहीं रहेगा। आपकी सरकार को आपकी जनता को बरगलाया, झूठ के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म की अपील है ना, 2 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, समय मेरे पास समय, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल तब जनता इन्हीं लोगों को करेगी और आप धुला धनुष कुमार, क्या हिंदुत्व की राह के जरिए 24 की लड़ाई का शंखनाद इसे कहेंगे जो आज अयोध्या में कहे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस? नहीं, इसको देखिए, इसको आप 2024 की बात ही मत करिए। 2024 पूरे देश को पता 2024 क्या होगा। खुद यहाँ जो बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट मित्र है ना, उनको भी अपना पता है उनकी क्या दुर्गति।
ये पूजा पाठ है, ठीक है, ये पूजा पाठ है। पूजा पाठ का एक ही उद्देश्य होता है, तरक्की, उन्नति, सद्भावना, हाँ। एकता, समरसता, ठीक है। ये इन लोगों को भी समझना चाहिए कि मान के चलिए प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो अभी जो भव्यता है ना, ये नहीं हुई। ये भी पूरा विश्व को पता है, ये पैके में पैनलिस्ट को पता है। आज यूपीए की गवर्नमेंट होती जनाब, तो आज वहां मंदिर का ईंट नहीं पड़ता। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं इस चीज को मत इग्नोर करिए कि एक सरकार जो मजबूत सरकार हुई, और चाहे वो हिंदू का नाम दीजिए, चाहे उसको सद्भावना का नाम दीजिए। अरे भाई साहब लास्ट बोलने तो दो, अब कुछ कहने के लायक रहे हो क्या? मैं कुछ बोलूं? एक एक करके सर, धनुष कुमार को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी, श्री राम तभी कल्याण होगा। बोलो श्री राम तभी कल्याण होगा। जय श्री राम बोलेंगे संजय द्विवेदी? जय श्री राम बोलने में हर्ज है कोई? संजय द्विवेदी? हाँ, मैं कह रहा हूँ जी, ये धनुष कुमार मांग कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, अरे सर आपने कहा जय श्री राम तो उन्होंने बोल दिया जय श्री राम। कैसे बोला जाता क्या? कैसे बोलते हैं बताओ जय श्री राम? क्या दो सिंह लगा के बोलते हैं सर पे? चुप रहिए, मनोज जी चुप कराइए ना, मनोज जी चुप कराइए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए संजय द्विवेदी जल्दी से। कांग्रेस ताला खुलवाया, कांग्रेस नरसिम्हा राव जी ने 4 घंटे का पूजा करके मंदिर बनवा दिया। अरे भैया बीजेपी क्यों कह रही मैंने मंदिर बनवा रहा हूँ? यार कांग्रेस ने नहीं किया क्या? सब कांग्रेस ने किया, सबके आप ताला किसी ने तो बुलाया गया? ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका नीरज दीक्षित, आपका शुक्रिया अमरेंद्र पाटिल साहब, आपका शुक्रिया डॉक्टर धनुष कुमार हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया, और संजय द्विवेदी शिवसेना समर्थक उद्धव बुट से आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने को। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश मुद्दे में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।